नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होठ पे चोट, जिसमें आज हम बात करेंगे मौलाना मौलवी का महापाप। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड इसलिए बनाया है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी उसकी भी तालीम दी जाए, उसको जोड़ा जाए। बोर्ड मान्यता प्राप्त मदरसों में तो अपना नियंत्रण कर रहा है, लेकिन बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर अपने नियंत्रण में न होने पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक मदरसे में कई बच्चियों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण और दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मौलवी इन बच्चियों को उर्दू सिखाने के बहाने कथित तौर पर पॉर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। साथ ही जिन्न का डर दिखाता था ताकि बच्चियां अपने घर जाकर शिकायत न कर सकें। पुलिस ने बताया कि बच्चियों ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारी मंजूनाथ टीशी ने कहा कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के मलिसी गांव में मस्जिद के अंदर बिना मान्यता के शब्बीर रजा नाम का मौलवी मदरसा संचालित कर रहा था। 17 अगस्त को पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने अपनी बेटी के अलावा 4 और लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया कि एक मौलवी मलसी गांव में मस्जिद के भीतर बने अवैध मदरसे में छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करता था, शोषण करता था, शारीरिक। इस मामले में मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 दिन की जांच के बाद में कई हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई है, बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चियां नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाती थी। दोपहर के बाद जब ये बच्चे स्कूल से आते थे तो उर्दू सीखने के लिए बच्चों को मदरसों में भेज दिया जाता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी मौलवी मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों और बड़े बच्चों को की पिटाई भी करता था, मारपीट करता था उनके साथ। बाद में उन्हें वहां से जल्दी भेज देता था। बड़ी लड़कियों को मौलवी ज्यादा होमवर्क देता था। उन्होंने बताया कि छोटी बच्चियों को, जिनकी उम्र महज 5 बरस से लेकर के 8 बरस के बीच में है या इतनी ही होगी, उनको मौलवी रोकता था। छोटी बच्चियों को मौलवी कथित तौर पर कमरे में ले जाकर पोर्नोग्राफी दिखाता था। बारी बारी से बच्चियों को अलग अलग वीडियो दिखाता था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी मौलवी बच्चियों के को वीडियो दिखाकर के यौन शोषण और दुष्कर्म करता था। इन सब बातों की पुष्टि हुई है, इन तमाम बातों की पुष्टि हो चुकी है। वीडियोग्राफी के अलावा कोर्ट में सभी 5 पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बच्चियों को जिन्न का डर दिखाता था मौलवी। पुलिस ने बताया कि मौलवी बच्चियों को डर दिखाता था कि अगर उन्होंने घर जाकर बताया तो मेरे पास में जादुई ताकत है, मैं जिन्न निकाल सकता हूं और वो जिन्न तुम्हारे माँ और बाप को जान से मार देगा, ये धमकियां देता था। इनमें से एक बच्ची ने अपने घर जाकर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, जिसने पुलिस शिकायत में बताया है कि हमारे साथ में इस प्रकार की घटनाएं हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछले 2 महीने से ये सारी चीजें हो रही थी, चल रही थी। 17 अगस्त को शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि मौलवी ने जो महापाप किया है उसके लिए क्या कुछ सजा होगी, लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। के द्वारा अवैध मदरसों में, मस्जिदों की आड़ में ये यौन उत्पीड़न की घटनाएं ये शर्मसार कर देने वाली है। आज हम मांग करने आए हैं कि ऐसे सभी अवैध मदरसों की जांच हो, ऐसे सभी मौलवियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो, अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाए और साथ ही साथ बुलडोजर के साथ साथ तो आपने बयान सुना। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अब कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। बीजेपी विधायक ने कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर की प्रदर्शन किया। मौलवी के खिलाफ में उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है। कहीं ना कहीं देखने की बात ये होगी कि मदरसे में जब इतना सब कुछ चल रहा था तो उसको ढाया क्यों नहीं गया है, और जो मदरसे का मौलवी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उस पर केस दर्ज चल रहा है। जिस प्रकार से मदरसे में मौलवी का जो डर्टी गेम सामने आया है वो पूरे मदरसों को जांच के घेरे में लेकर आता है, क्योंकि मदरसे में मौलाना का ये महापाप है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे, अधिक बात करेंगे। हमारे साथ में राजीव चावला भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सबसे पहले
आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि बीजेपी विधायक ने इस पूरे मामले में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन सवाल यही है कि मदरसे में हमारी बच्चियां कितनी सुरक्षित है। देखिए, लंबे समय से बीजेपी लगातार यहाँ पर मांग करती रही है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी तमाम अवैध मदरसों पर पूर्व में जैसी उन्होंने दोबारा से 2.0 पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी थी, उसी दौरान से लगातार जो है अवैध मदरसों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई। लेकिन इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों में और हर वर्ग में उबाल है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चे अलग 6 साल 7 साल 8 साल की वो बच्चियां हैं जिनको मौलाना जिन भूत प्रेतों का खौफ दिखा करके उनके साथ दुराचार करता था, उनको फोन मूवी दिखाता था और इसके साथ ही उन बच्चियों को चुप रहने की, यानी कि किसी से भी चर्चा ना करने की, किसी से भी वो अपनी बात को साझा ना करे, इस बात का उनको डर दिखा करके उनके साथ बलात्कार करता था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जैसे ही एक पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आई, तत्काल प्रभाव से उसको मौलाना को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर, हर एंगल पर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से संबंधित जो CWC की जो टीम है, वो अन्य जो 5 बच्चियों के नाम सामने आए हैं, उन 5 बच्चियों के परिवार और अन्य भी बच्चियां इसमें शामिल तो नहीं है, उनके साथ भी इस तरह की घटना तो नहीं हुई, इस तरह का दुराचार तो नहीं हुआ, उसको लेकर के भी डोर टू डोर, घर घर जाकर के बच्चों से और बच्चों के परिजनों से बात कर रहे हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं। अगर ऐसे और भी पीड़ित होंगे तो उनको भी इस FIR में उनके नाम दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव जी, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि उन जिन मदरसों की स्थापना की गई थी कि जो बच्चे हैं उनको इस्लामी जो तालीम है वो दी जाए, इस्लामी शिक्षा दी जाए, लेकिन उसके पीछे कितना डर्टी कैंप चल रहा था मदरसों में। इस प्रकार की ये पूरा फर्जीवाड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं एक ऐसा मामला कहूँगा जिसमें हर एक की रूह कांप जाती है सुनकर कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा मौलाना ने। देखिए, बिल्कुल ये जो मदरसा है ये इलीगल था, ये कोई लीगल मदरसा नहीं था, लेकिन जो बच्चे थे, जो आसपास के जो गरीब परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनको वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए मौलाना के पास भेजते थे। ये मौलाना भी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद का रहने वाला है और उधम सिंह नगर जनपद में इन दिनों जो बीजेपी में उबाल है या हिंदूवादी संगठनों में उबाल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उधम सिंह नगर जनपद के अंदर, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग भी की है, ज्ञापन भी सौंपा है कि जितने मदरसे हैं उन सभी मदरसों की जांच की जाए, उनमें जो मौलवी मौलाना है उनकी जांच की जाए, उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, वो उनका कैरेक्टर क्या रहा है, ये पूर्व में कहां से आए हैं, वहां पर इनका किस तरह की कार्यशैली थी, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही अवैध मदरसों और मदरसों के अंदर तैनात मौलानाओं की भी जांच की मांग की है। अवैध मदरसों को तोड़ने की यहाँ पर बात की है कि उसके सिस्टम को, ढांचे को गिराया जाए। इसके साथ ही ये जो आरोपी मौलाना है, इसके घर पर भी JCB चलाने, इस अवैध मदरसे को तोड़ने की यहाँ पर लगातार जो है वो बीजेपी के विधायक हो या फिर अन्य भाजपा कार्यकर्ता या फिर हिंदूवादी संगठन, वो लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल ठीक है। राजकुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप संवाददाता है रुद्रपुर से। राजकुमार, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, कितने दिनों से ऐसा यौन उत्पीड़न बच्चियों का हो रहा था, कब से ये मौलाना बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था, क्या है पूरी रिपोर्ट, विस्तार से बताइए। जी, इस तरीके से मैं आपको बता दूं, बीते 17 तारीख को एक एप्लीकेशन के आधार पे पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं जब मौलाना का जिक्र आया, जहां पर एक मलसी ग्राम है, वहां पर ये मौलाना जो है रहता था और वहीं उसके नीचे जो है मस्जिद थी, उसके ऊपर मदरसा था जहाँ पर मैं बच्चियों को पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में पूरी तरीके से वहां पर देखा गया। हेलो, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको राजकुमार। वहां पर जो है बच्चियों के साथ ये पोर्न फिल्म दिखाकर राजकुमार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? तो बता दें कि ये पूरा मामला रुद्रपुर का है, जहां पर मदरसों के मौलवी पर बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। जिनका डर दिखाता था मौलवी, डर दिखाकर कि बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करता था, लंबे समय से वो इस वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया है। कई और खुलासे हैं कि बच्चियों को एक एक करके वो पढ़ाई करता था, कमरे के अंदर ले जाता था और उनको पॉर्न फिल्म दिखाता था, जो अश्लील वीडियो है वो दिखाता था। अश्लील वीडियो दिखा कर की उनसे धमकियां देता था। उनके साथ कई बच्चों ने ये भी बताया कि उनके कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। जो बच्चे थे
उनके साथ मारपीट करता था और जो बच्चियां थी उनको जो अश्लील वीडियो है वो दिखाता था और ये दिखाने के बाद में उनके साथ में दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करता था। मौलवी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारी बेटियां समाज के भीतर, मदरसों के भीतर कितनी सुरक्षित है। अगर सरकार ऐसे लोगों का और खुलासा करे या जांच पड़ताल करे तो मुझे लगता है कि और बड़ा फर्जीवाड़ा और बड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये जो मामला सामने आया है ये उत्तराखंड से है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया था और इसीलिए बनाया था कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है कहीं ना कहीं उसकी भी तालीम दी जानी चाहिए। बोर्ड ने जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर अपना नियंत्रण रखा है, लेकिन बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर अपना नियंत्रण आखिर क्यों खो दिया है, ये एक बड़ा सवाल सभी के जहन में है। और जितने यहाँ पर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनसे कई गुना अधिक तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके भी खिलाफ कहीं ना कहीं अब डिमांड उठी है, जांच की मांग उठी है। राजकुमार, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। राजकुमार, जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन पर तो जो बोर्ड है उनका कंट्रोल है, लेकिन अब क्या कारण रहा है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं उन पर कंट्रोल नहीं है? क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि जितने मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे कहीं अधिक तो मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की मांग उठने लगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार उधम सिंह नगर में चर्चा है कि जिस तरीके से मौलवी जो बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था और कहीं ना कहीं जिन्न का डर दिखाकर उनके साथ जो है डराता धमकाता था, इसी मामले को लेकर अब आवाज उठने लगी है कि सभी मदरसों की जो है जांच हो, जो सही तरीके से बच्चों के साथ जो क्या कहते हैं कार्रवाई करे उनको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान्यता जिनकी है वो अलग रूप से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके जो अवैध तरीके से जो लोगों को डरा धमकाकर, बच्चियों को डरा धमकाकर ऐसा जिस तरीके से जो मामला है कहीं ऐसा अगर हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है पुलिस ने वो भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में एक एसआईटी टीम गठित हो चुकी है उधम सिंह नगर में और इस एसआईटी टीम ने जनपद भर के जो तमाम मदरसे जो चल रहे हैं, चाहे वो अवैध हो या फिर मान्यता वाले हो, सभी के जो है के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई अमल में लेकर आ जा रही है। लेकिन राजकुमार, देखिए, अब जिस प्रकार से हम पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं ये समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देती है कि लोगों के बीच से मौलवी मौलानाओं से विश्वास तो उठ ही जाएगा, साथ ही मदरसों से भी विश्वास कहीं ना कहीं उठ ही जाएगा, क्योंकि अब दुनिया जानने लगी है कि मदरसों में किस प्रकार की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। क्योंकि एक समय था जब लोगों को वहाँ पर भेजा जाता था अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, रहन सहन के लिए, कि और उर्दू भी सीखेंगे, दूसरी भाषा उसको भी सीखेंगे। अब लगता है आपको कि लोग जो मदरसे हैं, जो मौलाना है, मौलवी, उन पर विश्वास करेंगे कभी? बिल्कुल सर, जिस तरीके से लगातार जो परिजन है वो अपने बच्चों को अलग अलग भाषा सिखाने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उर्दू सिखाने के लिए मदरसों में भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जब मामला सामने आता है तो लोगों के अंदर डर का माहौल बनने लग जाता है। उन बच्चों के साथ जो जिस तरीके से फोन फिल्में दिखाकर मौलवी जो है ये हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में जो है एक गंदगी सी फैल चुकी है और इसको मिटाने के लिए जो लोग जो है आगे आए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को ये कदम उठाना चाहिए, जो इनके जिस तरीके से जो ये हरकत कर रहे हैं इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तो लोग जो है आगे भी आ रहे हैं और उधम सिंह। ठीक है राजकुमार, आपके पास में मैं आऊंगा, बने रहिएगा। शोफिया नाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस नेत्री है। शोफिया जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। ये जो मदरसे हैं क्या तालीम दे रहे हैं, समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं कि जिन्न का डर दिखाकर की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है? क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर आप? धन्यवाद आपका मेरे को अपने चैनल से जोड़ने के लिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, चाहे सौमिता हत्याकांड हो, तस्लीमा जहां हो, ये बेहद का बच्चा और वही आप ग्राम मुक्ति का देखिए जो कांड हुआ। शोफिया जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा अपडेट करें कि हम तक पहुंचे और दर्शकों तक पहुंचे। शोफिया जी, हाँ सोफिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपकी आवाज बहुत कम ही आ रही है और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। मैं चाहता हूं कि आप ऊंची आवाज में अपना वक्तव्य दें। शोफिया जी,
सोफिया जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं फिर से लौट कर राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। हेलो, जी जी, आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सोफिया जी बताइए। हत्याकांड कोलकाता वाला, हम्म तस्लीमा जहाँ हो, या झारखंड में जो हुआ है, बदलापुर में जो हुआ है, या देहरादून बस कांड हो, या ग्राम मलसी में जो मौलवी जी ने करा है, जो भी कांड हो, आरोपी हो या जानवर के साथ ऐसे कुकृत्य करने वाले हो, ये सभी कानून के दोषी होने के साथ साथ हमारे समाज और मानवता के भी दोषी हैं। कोई भी सरकार हो, उसका दायित्व है कि वह इन मूल्यों और महिलाओं की सुरक्षा का योजनाबद्ध ढंग से उपाय करे और अपनी ब्यूरोक्रेसी को टाइट करे। लेकिन मैं किसी धर्म, क्षेत्र और जाति का नाम लेते हुए मुख्य मुद्दा गायब हो जाता है। अगर हम धर्म, क्षेत्र और जाति का नाम लेते हैं तो, और सामाजिक बुराई राजनीति के मकर जाल में उलझ कर रह जाती है। आज देश में महिला उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या की मानो बाढ़ सी आ गई है। और हमारा मकसद केवल क्या होता है? केवल और केवल महिला सुरक्षा की जो बात है। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँ, चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, जानवरों के साथ कुकृत्य करने वाले हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। बलात्कार के उस पर सजा मिलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के उस पर सजा मिलनी चाहिए। चाहे किसी भी जाति धर्म का, चाहे वो मौलवी क्यों ना, मौलवी को आप आज उठा के फांसी पे चढ़ा दीजिए। हम सिर्फ महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब छोटी छोटी बच्चियों को हम घर से निकालने में आजकल डर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सोफिया जी। और देखिए, और अगर हम बात करें महिलाओं की संख्या की, तो कुल जनसंख्या आधी है हमारे देश की। इसका मतलब देश के विकास में भी आधी भागीदारी है महिलाओं की। और ऐसी सदी में, हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं को ना हमारी संस्कृति को केवल शर्मसार ही करता है। इसलिए मैं प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है और यही अपील मैं करूंगी कि पोर्नोग्राफी और अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाएं और सेंसर बोर्ड के भी कान खींचकर उन्हें भारतीय मर्यादा का और नारी सम्मान का पाठ्यक्रम फिर से पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सोफिया जी। और हम एक सवाल बार बार उठाते हैं कि भारतीय समाज में बच्चियां कब सुरक्षित रहेंगी। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं और लोगों से पूछते हैं। हम कानून के समक्ष भी ये सवाल उठाते हैं, सरकार के समक्ष भी उठाते हैं, नेता मंत्री जनप्रतिनिधि सभी के समक्ष में सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल पाता है। जवाब कहाँ से मिलेगा? अगर हम जवाब चाहे भी तो कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं करता है। जैसा कि मौलवी की ही अगर हम बात करें और किसी भी की बात करें, जैसा कि आपने भी बताया कि अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर हम जात या धर्म की बात करेंगे तो हम मुद्दों को खो देंगे। मुद्दों पर बने रहना है तो जात धर्म से उठकर हमको बात करनी पड़ेगी। मैंने जैसे पहले बताया कि भारतीय समाज, जब हम भारतीय समाज की बात करेंगे तो सभी इसमें आ जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। संस्कृति जो है हमें ये नहीं सिखाती है। और अगर हम समस्या का समाधान घाव धोने से ही होगा तो ना कि पट्टी धोने से होगा। समस्या का समाधान हम घाव से ही तो धोएंगे, पट्टी धोने से थोड़ी ना होगा। आप उसको घाव को पकड़ो ना, ये जाके आप उसको पकड़ेंगे किस जाति धर्म का है। आप ये देखिए कि महिला के साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो माता पिता है, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो असहज महसूस करने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि हम बच्ची को जिस भी संस्थान में भेज रहे हैं, क्या वो वहां पर सुरक्षित रहेगी? क्या वर्क प्लेस पर वो सुरक्षित रहेगी? क्या वो स्कूल में सुरक्षित रहेगी? क्या कॉलेज में सुरक्षित रहेगी? बाजार में, मार्केट में, जहां भी भेज रहे हैं, वो एक ही डर बना रहता है कि वो वहां पर सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। मेरे घर में खुद छोटी बच्ची है, मेरी भतीजी है, उसे अकेले भेजते हुए डर लगता है हमें। रूह कांपने लगी है अब तो। कब तक ऐसा डर बना रहेगा? कब तक हम बात करते रहेंगे? हत्याकांड देखिए आप, कितना पुराना हत्याकांड हो गया। अगर उसी समय दोषियों को पकड़ के इन्होंने सजा दे दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। निर्भया हत्याकांड देखिए, एक अगर नाबालिग था उसमें तो उसको इन्होंने बरी कर दिया। खुलेआम छुट्टे भैंस की तरह, गाय की तरह घूम रहे हैं वो लोग, तो उसको बाल सुधार गृह में डालते हैं। 18 साल का होते ही उसको भी फांसी की सजा देनी चाहिए थी इन लोगों को। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन और कानूनी जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि कठोर कानून नहीं है, क्योंकि जब भी इस प्रकार की घटनाक्रम होता है, घटनाएं होती है, तो हम कहते हैं कि कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट हमारे इसमें है। इसके अलावा हमारे साथ में और भी फांसी तक का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में कानून बना तो पूरे देश ने इसको अपनाया, तो वो कानून तक है हमारे पास में। लेकिन हम कानून का रोना कब तक रोएंगे? जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा। क्यों ना हम ये कहते हैं कि जब भी इस प्रकार से बच्चियों का शोषण हो, दुष्कर्म की घटना हो, तो सीधा फांसी हो। हम बात करते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं और पीछे हट जाते हैं। कब तक हम मुद्दों पर बात करते रहेंगे? सोफिया जी। प्रावधान, और जरूरी नहीं है कि उसको प्रशासन ही, उसको पुलिस ही उसको वो दे। जिसके हाथ से चढ़ रहा है वो बलात्कारी, उसको उसे सजा दे देनी चाहिए। इन लोगों को एक प्रावधान ये बनाना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं, कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि समाज भी वैसा हो जाए जैसा कि दूसरे देशों में होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में होता है, पत्थर मारकर डेथ कर दी जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन कानून भी ऐसा होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द 8 दिन के भीतर चार्जशीट हो, महीने भर के अंदर पूरे केस का निपटारा हो जाए। हम क्या ऐसी प्रक्रिया नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया हो, लेकिन कब होगी? देखिए, जब तक ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक देश में ऐसे ही ये लोग इसी सोच के लोग घूमते रहेंगे और आए दिन कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता रहेगा। आज ही मैंने सुबह पढ़ा है कि एक 72 साल के बुजुर्ग 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आपने शायद सुनी होगी नैनीताल की बिल्कुल न्यूज़ बिल्कुल, में। मैंने पढ़ा है अखबार में। तो क्या अब सोचिए उस 2 साल की बच्ची के माँ बाप के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा, या आसपास में जो छोटी और बच्चियां रह रही होंगी उनके माँ बाप कितना डर गए होंगे। तस्लीमा हत्याकांड आप देखिए, तस्लीमा हत्याकांड जो है उसकी छोटी सी बच्ची है, वो बरसात में मुंह पे अपने मास्क लगा के सबके साथ जाके अपनी माँ के लिए न्याय मांग रही है। वो उस बच्ची को देख के तरस आ रहा है, कल को अपने लिए सोच रही होगी कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा और आपने हमारा शोभिया। प्रशासन उसको छुपाने में लगा हुआ है। ये देखिए, मैं बिल्कुल सही बात आपसे, प्रशासन हमारा उसको लिपापोती करने में लगा हुआ है। और जबकि महिला सुरक्षा के लिए हर किसी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हर किसी को उसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो एक प्रक्रिया को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसिंग है, वो कहीं ना कहीं इतनी ढीली है, ढिलमुल रवैया है उसका, कि जो अपराधी है उसको अंजाम तक पहुंचाने में कई साल बीत जाते हैं। इसीलिए तो अपराधी खुलेआम घूमता है। आज एक केस हुआ, कल दूसरा केस सुन लीजिए आप। क्यों? उन्हें तो पता है ना कि ये लोग खुलेआम छोड़ देंगे, हमें क्या होगा, हमें जमानत मिल जाएगी, बड़े बड़े जो पीछे से हमारे पास सोर्स है वो लग जाएगी, हम लोग खुलेआम घूमते रहेंगे। तो ये सोच उनकी नहीं बदलेगी। बिल्कुल ठीक है शोभिया जी, ये भी समझना पड़ेगा कि हम समाज के तौर पर, भारतीय समाज के तौर पर कहाँ खड़े हैं, किस मुहाने पर हम खड़े हैं, और कैसे समाज के निर्माण कर रहे हैं, किस समाज से हम निकले हैं, क्या संदेश दे रहे हैं हम लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, छात्रों को और पूरे देश को। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि में सबसे ज्यादा केसेस सुनने के लिए आप मिल रहे हैं। देवभूमि कलंकित होती जा रही है सारी हरकतों से। बिल्कुल ठीक है शोभिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आपको बता दें कि मौलाना का ये जो डर्टी गेम सामने आया है, मदरसों में बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न करता था। मदरसे में मौलाना का ये महापाप है, लेकिन कानून के सामने एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि ऐसे अपराधी को, ऐसे हैवानों को कौन सी सजा मिलेगी? क्या फांसी की सजा मिलेगी? अगर मिलेगी तो कब मिलेगी और उसकी प्रक्रिया कब रहेगी? क्योंकि पूरा भारतीय समाज अब ये सवाल उठाने लगा है, हर एक के जहन में ये सवाल है कि आखिर भारतीय समाज में बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।